आप एक ऐसे सरकार के ग़ुलाम हैं और अपने वक़्त के ये मर्द कलंदर हुए हैं, अपने वक़्त के ये मर्द कलंदर हुए हैं। इन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फ़तवा दिया और जवानी का आपका आलम था उस वक़्त जब आपने फ़तवा दिया था। तो क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने आपको गिरफ़्तार किया, गिरफ़्तार करके जेल के अंदर डाल दिया। तो रोज़ाना आकर अंग्रेज़ जो थे वो आपको कहते थे कि हमारे ख़िलाफ़ जो तूने जिहाद का फ़तवा दिया ना, इसको ख़त्म कर दो तो हम तुझे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, हम तुझे छोड़ देंगे। रोज़ाना आकर उन्होंने ये कहना। एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने कहा कि यार तू जवानी के आलम में हमारे पास आया था, अब तू बूढ़ा हो गया है और तेरी कमर जो है वो भी झुक गई है। भाई बातें कोई भी ना करे, ये बात गैरत वाली और इसको अपने ज़हनों के अंदर जो है अच्छे तरीके से समात करे इसको। अंग्रेज़ों ने कहा कि यार तू हमारे पास आया था जवानी के आलम में, उस वक़्त तेरे पास जो एक जवानी का एक आलम था, उस वक़्त तो हमारे पास आया था, हमने तुझे गिरफ़्तार करके लेकर आए थे। अब उन्होंने कहा कि तू बूढ़ा हो गया है, तेरी कमर जो है वो भी झुक गई है, तो अब क्या है, तो अब भी ये कह देना कि ये फ़तवा मेरा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तुझे छोड़ देंगे। तो उन्होंने सोचा कि बाबा जो है वो डर गया। उन्होंने क्या सोचा कि बाबा डर गया, लेकिन बाबे ने अंदर से ये पैगाम भेजा। आपने शेर के अंदर फरमाया है, मशक़े सुखन जारी और चक्की की मुशक्क़त भी। 30 साल मुसलसल अंग्रेज़ों की चक्की आपने चलाई और रोज़ाना एक मन दाना जो था वो हज़रत मौलाना हसन मुहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप एक मन दाना जो था वो पीसते थे। तो उन्होंने क्या पीस कर बाबा जो है ये डर जाएगा, लेकिन आपने फरमाया है मशक़े सुखन जारी और चक्की की मुशक्क़त भी, एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। है मशक़े सुखन जारी और चक्की की मुशक्क़त भी, एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। जो चाहो सितम कर लो, जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो की हो जो शिकायत भी। जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो की हो जो शिकायत भी। शिकायत क्यों ने की? आपने अंदर से जवाब दिया, ख़त लिखा, फरमाया क़यामत तक याद रखोगे। क्यों? कि शाहों के तकब्बुर से भी दब कर ना रहा मैं। सुने मर्दे कलंदर का जवाब। आज भी कुछ लोग जो हैं ये समझ रहे हैं कि हम हुजूर के ग़ुलामों पर लाठियाँ बरसाएंगे, शैल बरसाएंगे, इन पर गोलियां की बुछाड़ बरसाएंगे तो ये डर जाएंगे। तो मैं कहता हूँ डरा तो हमारा बूढ़ा बाबा भी नहीं है, तो हम कैसे डर जाएंगे? उस बाबे ने क्या कहा, शाहों के तकब्बुर से भी डर कर ना रहा मैं। ये जितनी तुम्हारी अब गुंडागर्दियाँ, ये एक वक़्त आने वाला है कि ये ख़त्म होने वाली हैं। अब जो है वो दौर मोहम्मद अरबी के ग़ुलामों का आएगा। शाहों के तकब्बुर से भी दब कर ना रहा मैं, आखिर किस बारगाहे ख़ास का गदा हूँ मैं। ये आपने जवाब दिया तो उनको फिर पता चल गया कि बाबा डरा नहीं है, बल्कि पहले से भी ज़्यादा दलेर हो चुका है। हमारी तारीख़ पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि मुसलमानों ने किस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर पहरा दिया है। और आज भी एक मर्द कलंदर है जिसकी उम्र तो 27 साल है, लेकिन सीने के अंदर जज्बा इश्क़ मुस्तफ़ा का जो है वो ठाठे मार रहा है। और 6 महीने से लेकर अब तक वो जेल के अंदर है और डरा भी नहीं और झुका भी नहीं है। ये भी आप बात समाप्त कर लें, डरा भी नहीं और झुका भी नहीं है, क्योंकि वो उस मर्द का बेटा है, वो उस शेर का बेटा है कि जिसने हर वक़्त के हाकिम की आंखों में आंखें डालकर बताया है कि तुम जितने भी जुल्म करोगे हम तुम्हारा हर जुल्म सहेंगे, लेकिन हुज़ूर सलाम की इज़्ज़त पर कभी आंच नहीं आने देंगे। और उसका नाम आप सब लोग ही जानते हैं, हमारे अमीर मोहतरम जनाब हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह आप मद्दज़िल आलिम। आप एक इस वक़्त जो हैं गैरत का निशान हैं, तो हम जो हैं इस वक़्त इस कशमकश के अंदर जो हैं वो चल रहे हैं
कि पता नहीं यार पाकिस्तान के हालात कब ठीक होंगे और क्या होगा। और अब तो पेट्रोल जो है वो 137 रुपये जो लीटर हो चुका है, ये आज की खबर है, ठीक है। तो वो महंगाई जो है वो मौलवियों ने नहीं की, वो महंगाई मौलवियों ने नहीं की। अगर आपने हमारा साथ दिया होता तो ये महंगाई के जो बहरान है ये आज ख़त्म हो जाते, लेकिन आपने उलमा का भी मजाक उड़ाया। लेकिन मैं आज आपकी इस पर इस्लाह थोड़ी सी कर दूं, उलमा का आप मजाक उड़ाएंगे तो कल क़यामत के दिन आप ख़ुद भी मजाक बनेंगे, ये भी आप बात ज़हन नशीन करें। इसलिए उलमा का साथ दें। तो हम इस वक्त जो है हुकूमत पाकिस्तान को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये जो जुल्म सितम है आप इसको बंद कर दें, वरना ये ना हो कि हुजूर के जितने भी ग़ुलाम हैं वो बाहर आ जाएं तो फिर तुम्हें छुपने की जगह भी ना मिले। इसलिए ये जो जुल्म सितम है इसको बंद कर दे। इन्होंने हमारे 27 जवान जो है वो मुल्क पाकिस्तान के अंदर शहीद किए हैं एक सफ़ीर को ना निकालने पर, और अब जो है न्यूजीलैंड का सफ़ीर निकाल रहे हैं कि जी उसके वजह से कोई पाकिस्तान की मईशत को ख़तरा नहीं है, लेकिन सरकार के दुश्मन को निकालने की वजह से मईशत को ख़तरा होता है। तो कितने बड़े बदबख्त ये कौम है। इसलिए आप सब जो हैं वो तो एहतजाज कर रहे हैं ना यतीम खाना चौक के अंदर, वो तो गैरत का निशान है, वो तो बड़ी बहादुरी के साथ बैठे हुए हैं और वहाँ पर उनको खाना भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो वो उधर बैठ कर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर भी एक एहतजाज करना है और अल्लामा साद हुसैन रिजवी के हक़ के अंदर तो आप सब ने आवाज़ उठानी है, क्योंकि हमने अदालत से भी रुजू किया, सब की तरफ से हमारे हक़ के अंदर जो है वो फ़ैसला आया है। तो इन्होंने फिर भी जो है अपनी अना की खातिर हमारे मेरे मोहतरम को रिहा नहीं किया। तो हम इनको पैगाम देना चाहते हैं, आप ये मत समझें कि उस फ़कीर को डराएंगे धमकाएंगे तो वो दब जाएगा, ये कभी हो ही नहीं सकता। 14 साल से लेकर आज तक जिस भी हुजूर के ग़ुलाम को आप देखेंगे वो गैरत का निशान बना है, वो हर वक्त डट कर खड़ा है। तो अब आप जितने भी दोस्त इस मस्जिद के अंदर बैठे हैं आप सब अपना हाथ खड़ा करें। तो मैंने एक नारा बुलंद करना है, आपने उसका जवाब देना है। नारा क्या है कि शर्म करो, हया करो। तो आप सब ने आगे से जवाब देना है, साद हुसैन रिजवी को रिहा करो। तो अब किसी दोस्त का भी जो हाथ है वो नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये एक दीन का निशान है अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब। अब दीन जो है वो तख्त पर आएगा इंशाअल्लाह। माँ को माँ की इज़्ज़त मिलेगी, बहन को बहन की इज़्ज़त मिलेगी, बेटी को बेटी की इज़्ज़त मिलेगी। कोई भी अगर किसी बच्ची से ज़्यादती करेगा, किसी बच्चे से ज़्यादती करेगा, किसी माँ से ज़्यादती करेगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उसे सरेआम चौराहे के अंदर लटका दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह जब दीन आएगा, ये जो कहते हैं ना कि दीन आएगा तो क्या होगा, मैं कहता हूँ जब दीन आएगा तुमको चल पता जाएगा कि दीन है क्या। अब आप सब दोस्त जो हैं वो अपने हाथों को बुलंद करें और इस नारे का जवाब दें और एहतजाज करें मस्जिद के अंदर बैठकर। इनको पता चल जाए कि अकेला साद हुसैन रिजवी नहीं है, हम सब हुजूर की इज़्ज़त के लिए हाजिर हैं। शर्म करो, हया करो। अभी तक आवाज़ जो है वो सही तरीके से नहीं आई। हर बंदा जो है वो अपनी ज़बान को हिलाए और इस नेक काम के अंदर जो है वो हमारा साथ दे। शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। लब्बैक 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 लब्बैक। ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत, ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत, ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत। और एक और नारे का जवाब थोड़ा सा दे दें, एक और नारा है, उसका भी वो जवाब नारा है जो आज बच्चे बच्चे की ज़बान पर जारी है, और वो फैज़ान है मेरे किबला अमीरुल मुजाहिदीन का, और उस नारे का भी आपने जवाब देना है। नारा क्या है कि अमीरुल मुजाहिदीन ने एक गुफ्तगू के अंदर फरमाया था, मन सब्बा नबीयन फ़क़्तुलूहु, कि जो भी नबी के बारे में बात करे उसको काट कर रख दो। तो आपने उस नारे का भी जवाब देना है। मैंने नारा लगवाना है मन सब्बा नबीयन, आपने आगे से कहना फ़क़्तुलूहु। मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन। गुस्ताख़ रसूल की एक ही सज़ा, गुस्ताख़ रसूल की एक ही सज़ा, गुस्ताख़ रसूल की एक ही सज़ा।
अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जिन दोस्तों ने इस महफ़िल को सजाने के अंदर हर किस्म का जो भी जिस तरीके से जिसने तावन किया है, अल्लाह ताला सबका तावन अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत की तमाम इज़्ज़तें, तमाम दौलतें अता फ़रमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब आप